ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 7 अक्टूबर से। 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या होगी और 7 अक्टूबर को माँ भगवती दुर्गा के 9 दिन के नवरात्रि की साधना की शुरुआत हो जाएगी। 7 अक्टूबर गुरुवार का दिन है, जो कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है। पूजा पाठ इत्यादि के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरुवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है और ऐसे शुभ दिन पर माँ दुर्गा के नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो कि बहुत श्रेष्ठ है। दोस्तों, नवरात्रि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं माँ भगवती दुर्गा की आराधना के लिए। पूरे 9 दिनों तक हम माँ आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की, यानी कि 9 रूप माँ भगवती दुर्गा के अलग अलग होते हैं, जिनकी आराधना हम 9 दिनों में करते हैं। 9 स्वरूप कौन से होते हैं माँ दुर्गा के? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये 9 स्वरूप है माँ दुर्गा के, जो इन 9 स्वरूपों की हम आराधना अलग अलग दिनों में करते हैं। हर स्वरूप की अलग विशेषता है, हर स्वरूप के लिए अलग मंत्र है, भोग है, और हर स्वरूप के लिए जो हम माँ की आराधना करते हैं उसका मंत्र भी अलग होता है, विधि भी अलग होती है पूजा की। तो वो मैं आपको आगे वीडियोज में हर रोज की पूजा विधि शेयर करूंगी। चैनल से जुड़े रहिए आप। और हर रोज जब हम पूजा करते हैं माँ दुर्गा की, तो इससे हमारे मन की जितनी भी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर होती हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा देवलोक से धरती लोक पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की जब हम आराधना करते हैं तो बहुत शीघ्र मन की कामना पूर्ण हो जाती है, भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साधकों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये साधना के लिए बहुत विशेष समय होता है। इस समय में मंत्रों की साधना की जाती है। लोग सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, देवी भागवत का पाठ करते हैं। माँ दुर्गा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए नवार्ण मंत्र का जप करते हैं। सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार मंत्रों का जप करके माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं नवरात्रि के ये 9 दिन। लेकिन इस बार की नवरात्रि 9 दिन की हमें प्राप्त नहीं हो रही है। इस बार की नवरात्रि में सिर्फ 8 ही दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि 7 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होगी और उसके बाद 14 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन हो जाएगा माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ। तो इसका मतलब है कि 8 ही दिन में हमें माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कौन सी वो 2 देवियाँ होंगी जिनकी आराधना हम एक ही दिन में करेंगे, और इसके अलावा महाअष्टमी का व्रत कब करना है, दुर्गाष्टमी कब है, महानवमी कब है। क्योंकि नवरात्रि में ये 2 दिन बहुत विशेष होते हैं, जब कन्या पूजन भी किया जाता है और जो लोग व्रत विशेष रखते हैं महाअष्टमी का, दुर्गाष्टमी का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, कब महानवमी है, कब महाअष्टमी है जिस दिन हम व्रत धारण करें। और कन्या पूजन और दुर्गा विसर्जन के लिए कौन सा दिन सबसे अच्छा रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि नवरात्रि की शुरुआत जो 7 अक्टूबर से हो रही है, तो प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो रही है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर को, यानी बुधवार की शाम को 4:34 से, और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर के दिन, यानी गुरुवार के दिन दोपहर में 1:46 पर। तो प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी 6 अक्टूबर के दिन ही और समाप्त हो रही है गुरुवार के दिन। तो उदयकालीन जो तिथि होती है, सूर्योदय कालीन जो तिथि होती है, वो हमें प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर को। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा ये भी जान लेते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से लेकर
और सुबह 7:07 तक। ये बहुत शुभ मुहूर्त है, जिस समय में आपको घट की स्थापना कर लेनी चाहिए। सुबह का शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त होता है। इसी समय में आपको घट स्थापना करने का प्रयास पूरी तरह से करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि कौन सी वो 2 तिथियां हैं, कौन सी वो 2 देवियां हैं जिनकी आराधना आपको एक ही दिन करनी है। देखिए, 7 अक्टूबर से नवरात्रि की प्रारंभ हो रही है। तो पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होगी। 8 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और 9 अक्टूबर के दिन 7:48 तक रहेगी तृतीया तिथि। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो 9 अक्टूबर के दिन यानी शनिवार के दिन ही हमें 2 देवियों की आराधना करनी है, और वो 2 देवियां हैं माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा, जो कि तृतीया तिथि प्रातःकालीन 7:48 तक है। तो ये समय सूर्योदय कालीन जो व्याप्त रहेगी तिथि वो तृतीया होगी, और इसके बाद ही चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और चतुर्थी तिथि 10 अक्टूबर को सूर्योदय से पहले समाप्त हो जा रही है। तो इसके लिए हमें आज ही के दिन यानी कि 9 अक्टूबर के दिन ही माँ कुष्मांडा की भी पूजा करनी होगी। तो एक दिन में 2 देवियों की पूजा हमें करनी है 9 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन। अब जानते हैं कि नवरात्रि में दुर्गाष्टमी कब है और महानवमी कब है। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्गाष्टमी के बारे में। 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी पड़ रही है, जो कि बुधवार का दिन है। इस दिन हवन करवाते हैं बहुत से लोग। आज के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। कई लोग आज के दिन व्रत करते हैं और नवमी के दिन जाकर व्रत का समापन करते हैं। तो अष्टमी और नवमी बहुत महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं। कई लोग सप्तमी को व्रत करके और उसके बाद अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं आज के दिन ही। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अक्टूबर को यानी मंगलवार की रात में 9:47 से, और समाप्त होगी 13 अक्टूबर के दिन यानी बुधवार को रात में 8:07 पर। तो 13 अक्टूबर के दिन महाअष्टमी होगी, जो कि आप अगर दुर्गाष्टमी का व्रत रखते हैं तो आज यानी कि 13 अक्टूबर के दिन अपना व्रत करेंगे, और फिर उसके बाद कन्या पूजन आप अगले दिन यानी कि नवमी के दिन करते हैं। और जो लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं वो सप्तमी का व्रत करते हैं, यानी कि आप मंगलवार का व्रत करेंगे, फिर बुधवार के दिन कन्या पूजन, हवन या जो भी आपका आज के दिन अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि होता है वो महाअष्टमी के दिन करेंगे। फिर इस बार नवरात्रि जो है उसमें नौमी तिथि के बारे में जानते हैं, जो कि कन्या पूजन ज़्यादातर लोग नौमी तिथि पर करते हैं। तो ये 14 अक्टूबर के दिन है, गुरुवार के दिन। गुरुवार से ही प्रारंभ हो रही है तिथि और गुरुवार को ही समाप्ति भी हो रही है नवरात्रि। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को यानी बुधवार की रात में 8:07 से, और समाप्त होगी 14 अक्टूबर के दिन बृहस्पतिवार को शाम 6:52 पर। तो आज के दिन बहुत से लोग आज ही के दिन समापन करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं। जो लोग 9 दिन की नवरात्रि करते हैं वो 9 दिन पूरे करने के बाद फिर नवमी के दिन ही वो कंजिका इत्यादि करते हैं, कन्या पूजन, और फिर इसके साथ ही हवन कराते हैं। मंत्रों का जप किया होता है तो दशांश हवन होता है। तो इस प्रकार से अष्टमी और नवमी की ये 2 तिथियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कन्या पूजन भी इसी अपने अनुसार से ही लोग करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग अष्टमी पर ही कन्या पूजन करते हैं तो वो 13 अक्टूबर के दिन करेंगे, और जो लोग नवमी पर कन्या पूजन करते हैं वो 14 अक्टूबर के दिन करेंगे। 15 अक्टूबर यानी शुक्रवार के दिन दुर्गा विसर्जन होगा, और आज ही के दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। दोस्तों, दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, दुर्गा विसर्जन की विधि क्या होगी, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो चैनल से जुड़े रहें इन सभी खबरों के लिए। नवरात्रि पूजा से जुड़ी हुई समस्त जानकारी आपको इस चैनल पर वीडियो में आपको देने वाली हूँ। जैसे कि प्रतिदिन की पूजा किस प्रकार से करेंगे, हर रोज जो हम देवियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो किस प्रकार से मंत्र जप करेंगे, कौन सा भोग किस दिन किस देवी को हमें लगाना है, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है, ये समस्त वीडियोस आपको आगे मिलेंगी। तो चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।